माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। अपने इस चैनल प्रतीक भट्ट ज्योतिष फिर से आज शनिदेव महाराज पर चर्चा करेंगे। 30 साल बाद कुंभ राशि, जो कि उनकी मूल त्रिकोण की राशि होती है, वहां पर पहुंचेंगे अगले 3 साल के लिए। तारीख होगी 29 अप्रैल 2022। यहां से ये कुंभ राशि में जाएंगे और 29 मार्च 2025 तक पूरे 3 साल करीब वहीं रहेंगे। इस बीच वक्री भी होंगे, ठीक भी होंगे, अस्त भी होंगे, तमाम चीजें होंगी। लेकिन ये कलयुग के राजा जो शनिदेव महाराज है, इस बार बड़ा ही इंटरेस्टिंग चेंज है। मकर में से कुंभ में घुसते ही 4 जून को तो पहली बात तो ये वक्री हो जाएंगे। 12 जुलाई को बहुत तेज स्थिति में मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 17 जनवरी तक वहीं रहेंगे और 4 जून से अगले 141 दिन वक्री भी रहेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट गोचर साल 2022 का डिटेल में बताएंगे। आपके कैरियर के बारे में, आपके व्यापार के बारे में, आपकी नौकरी के बारे में, आपके धन के हाल, घर, गाड़ी, बंगला, सब। आज चर्चा मेष राशि, मेष लग्न। समझ लीजिए फिर से, मेष राशि जो कि चंद्र राशि होती है उसकी बात कर रहा हूं। सूर्य राशि भारत में नहीं देखी जाती है। दूसरी चीज, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सूर्य का प्रयोग होता है। तीसरी चीज, मेरा राशिफल सिर्फ 2 आधार पे। अगर आपकी मेष लग्न है या मेष राशि, आप सुनिए और हमेशा की तरह शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कलयुग के राजा, मैंने आपको समय वगैरह सब बता दिया। क्यों कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है? क्यों? शनिदेव को दुख, रोग, पीड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, नौकरी, लोहा, तेल, टेक्निकल और ऑयल, गैस का कहीं कहीं, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि मंगल का भी हाथ होता है वहां पे। उसी के साथ साथ सिक्रेटिव सर्विसेज, प्राकृतिक आपदाएं, उसी के साथ साथ बुढ़ापा, रोग, निर्धनता, कारावास, तेल, खनिज, कामगार, मजदूर, सेवक, जेल, दासता, कृषि, त्याग, अपमान, अकाल, ऋण, कठोर परिश्रम, अनाज के काले दाने, विष, टांगे, राख, आत्मत्याग, डकैती, रोग, उसी के साथ साथ किसी काम में अवरोध होना, लोहे के काम, नौकरी किसी भी तरह की, इस्पात, ईटा, शीशा, टाइल कारखाना, जूते, चप्पल के काम, लकड़ी या पत्थर, बढ़ई, तेल का काम, ये सब शनिदेव महाराज के ही अनुसार होते हैं। तो आपने समझ लिया शनिदेव महाराज कितने इंपॉर्टेंट है और क्यों टर्म यूज कर रहा हूं कलयुग के राजा। अब आप कह रहे होंगे कि जल्दी से ये बताइए कि मेरी राशि पे क्या असर होगा, लेकिन समझ जाइए, क्योंकि मेरा चाहे राहु का वीडियो जो कि आपने वायरल करके बहुत ही हिट किया है, राहु का राशि परिवर्तन, चाहे ये शनि का हो, मेष राशि में बहुत डिटेल बताता हूं क्योंकि पहला वीडियो होता है। तो सबसे पहली बात, भ्रम की स्थिति समझिए। कहीं पे कोई कहता है शनि बहुत मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, कोई कहता है शनि से थर-थर कांपो नहीं तो ये काम बिगड़ जाएगा। भाई ग्रह हैं, हर किसी का कार्य है। शनिदेव को दंडाधिकारी, न्यायाधीश नियुक्त किया है, आपका लेखा जोखा बनाते हैं, उसके बाद राहु केतु को आदेश देते हैं कि जाओ इनको दंड दो। इसीलिए शनि राहु केतु के लगभग उपाय एक हैं, इसे समझिएगा। अक्सर शनि और राहु के लिए कुत्ते को रोटी, कौवे को चावल, ये सब बोला जाता है, चींटियों को आटा। आखिर क्यों? लेकिन कहीं ना कहीं इस भागम भाग में, और ज्योतिषी जो है हमारे रिसर्च तो करते नहीं है, चाहे वो मेरे कई ऐसे शिष्य हैं जो आज की डेट में, कोई रियल एस्टेट ब्रोकर था, कोई पत्रकार था, कोई कॉल सेंटर में नौकरी करता था, आज ज्योतिषी बन गए बिना रिसर्च के, सिर्फ बोलना है। तो अगर आप रिसर्च करें और उसको बहुत देखें तो एक मिथ फैलाया जाता है शनि सबसे धीमी गति से चलते हैं। नहीं, पूरे ब्रह्मांड में शनिदेव बृहस्पति के बाद सबसे ज्यादा तेज गति से परिक्रमा करते हैं। ब्रह्मांड का शनि चक्कर 10 घंटे 39 मिनट में पूरा कर देते हैं और ये उसका एक दिन होता है और ये बृहस्पति के बाद सबसे ज्यादा तेज करने वाली परिक्रमा है, जबकि पृथ्वी को वही चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। तो आप समझिए कितना मिथ फैलाया जा रहा है। शनि स्लो चलते हैं, राशि को पार करने में 2.5 साल लगाते हैं। तो इन सब चीजों को समझना होगा।
मिथ फैलाने की जगह हमें ज्योतिष को आत्मसात करना होगा, उसमें घुसना होगा। अब आप एक बात समझ रहे होंगे, बार बार आपसे कह रहा हूं, शनिदेव कलयुग के राजा। तो भैया शनिदेव के माया महल की एक कथा है, वो आज बता देता हूं। ये कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि ज्योतिषी रिसर्च नहीं करते हैं और सिर्फ ज्योतिष को धन कमाने का जरिया बना लिया गया है। आप फीस ले सकते हैं लेकिन वो इतनी मिनिमम होनी चाहिए, उसी के साथ साथ इसका कमर्शलाइजेशन कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह नहीं होना चाहिए। खैर, तो देखिए, एक बार शनिदेव को की इच्छा जाहिर हुई, द्वापर युग की बात है कि चलो युधिष्ठिर और पांचों पांडवों का कॉन्फिडेंस इंटेलिजेंस समझते हैं, तो उन्होंने एक माया महल बना दिया। भीम उस समय अपने वनवास का समय खत्म हो रहा था, अपने लिए रहने की कोई गुप्त जगह तलाश रहे थे, जो वनवास था छुप के रहना था। तो देखा एक बढ़िया सा माया महल बना हुआ है, भीम का देखते ही उस पर मना किया। भीम ने एंट्री करी और जहां एंट्री करी शनिदेव महाराज गार्ड के रूप में खड़े थे। उन्होंने कहा कि कहाँ जाना चाहते, उन्होंने कहा अंदर। तो उन्होंने कहा मेरी कुछ शर्त अगर आप पूर्ण करेंगे तो मैं जरूर जाने दूंगा। तो उन्होंने कहा भाई बताइए। तो भीम को दो कुएं दिखाए, 3 कुएं। जब एक का पानी उबलता तो दोनों भर जाते, और जब दोनों का उबलता तो पहला वाला आधा खाली हो जाता। भीम से कहा ऐसा क्यों? भीम जवाब नहीं दे पाए। फिर अर्जुन महाराज आए। अर्जुन को देखा कि मक्के में जौ हो रही है, जौ में मक्का हो रहा है, ऐसा क्यों? वो भी जवाब नहीं दे पाए। इसी तरह से सहदेव नकुल आए, वो भी जवाब नहीं दे पाए। फिर अंत में युधिष्ठिर माता द्रौपदी के साथ आए और उन्होंने कहा मैं आपका जवाब दूंगा हे महान आत्मा, और मुझे प्रवेश करने दें। फिर उन्होंने प्रवेश करने दिया, उन्होंने बताया उसका जवाब, जो कि सही तरह से बताया। इसलिए खास तौर से शनिदेव को कलयुग का राजा कहा जाता है। उसकी आगे की चीज बताऊं, कलयुग से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा भीम को जो 2 कुएं दिखे और एक से जल आधा और एक से पूरा जो हुआ, वो ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा कलयुग में एक पिता 2 बेटों का पेट भर देगा, लेकिन 2 बेटे मिलके एक पिता का पेट नहीं भर पाएंगे। ये जवाब था भीम के प्रश्न का। इसके बाद अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने फिर पूछा कि भैया क्या होगा ये? तो उन्होंने कहा कलयुग में विवाह के लिए जात पात धर्म सब लोग भूल जाएंगे, अपनी कुल की मर्यादा को छोड़ के मक्के से बाजरा, बाजरे से मक्का निकलेगा। समझ गए? कुल वंश की बात कर रहे हैं। ये सब कलयुग के लिए कहा, और ऐसा ही कुछ नकुल सहदेव के साथ। अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, आगे बढ़ते हैं और खास तौर से बताते हैं। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि होती है, जहां पे शनिदेव बहुत मजबूत होते हैं। इससे ज्यादा अगर कहीं मजबूत का उसे संज्ञा दी गई है शनिदेव को, तो तुला में दी गई है, वहां उच्च के होते हैं। तो गौर फरमाइए, दोनों जगह वायु तत्व है। वायु विकार भी अक्सर शनि देते हैं। जोड़ों की समस्या क्यों? क्योंकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। इसीलिए अगर शनिदेव को आप समझेंगे तो बहुत डिटेल चीजें मिलेंगी, लेकिन कोई समझना नहीं चाहता है क्योंकि टाइम लगता है। तो आज मैं आपको और बता रहा हूं, जो मैंने अपनी वेबसाइट प्रतीक विजन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, उसे पढ़ सकते हैं। उसमें ऐसे आर्टिकल हैं जो वर्ड में आपको जल्दी कहीं मिलेंगे नहीं, क्योंकि ज्योतिष मेरा पेशा नहीं, मेरा पैशन है। खैर, व्हाट इज सैटर्न? शनि क्या है? मैं कहता हूं शनि स्लो है राशि पार करने में, बट स्टेडी। स्लो बट स्टेबल। स्लो बट सैक्रिफाइस करके देते हैं कुछ भी। स्लो बट साइंटिफिक रिसर्च वर्क करते हैं। स्लो बट सीक्रेटिव, अपनी बात अपने ही तक रखते हैं। स्लो बट सेंसिबल, बहुत ही ज्यादा सोच समझ के कार्य करते हैं। स्लो बट सेपरेट, थोड़ा अलग थलग रहते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट हमेशा शनिदेव, अगर साइंटिस्ट होता है शनिदेव जरूर देखे जाते हैं कुंडली में। स्लो बट सिंपल लिविंग, कितने भी हाई प्रोफाइल हो जाए, लेकिन जज वही काला ही कोट पहनता है, उसके पास कोई कपड़ा नहीं होता। उसकी पूरी जिंदगी 80% समय काले कोट में चला जाता है। स्लो बट सारो, दुख का कारक है। क्यों? दुख तो होगा ही, जब गलत काम करोगे फिर पनिशमेंट मिलेगा। स्लो बट स्पेसिफिक, मतलब डिटेल्ड ओरिएंटेड है। स्लो बट स्टेप बॉन्ड, स्टेप बॉन्ड मतलब जिद्दी है, अपनी चीजें बना के रहते हैं, हटी हैं। स्लो बट सब्जेक्टिव, स्लो बट सस्टेनेबल, सस्टेन रहते हैं अपनी बात पे। स्लो बट स्नो, ठंडे प्लानेट है, अंधेरे के प्लानेट है, रात्रि के प्लानेट हैं, इसलिए स्लो बट सुप्रीम। इसीलिए कहा गया है, शश योग के बारे में कहा गया है, शनि दो जो देते हैं वो कोई नहीं दे सकता कलयुग के। इसीलिए मैं कह रहा हूं लास्ट में स्लो बट सुप्रीम, और एंड में स्लो बट सर्चर। जैसे मैं सर्च करता रहता हूं कि ज्योतिष में क्या है, ऐसे तमाम लोग हैं। और जो कि नहीं करते हैं, हवा की बयार के साथ तमाम ज्योतिषी पैदा होते हैं, चले जाते हैं।
खैर, अब बात मुद्दे की, मेष राशि की। तो आज शनिदेव के बारे में आप लोगों के ज्ञान चक्षु मुझे लगता है जरूर खुले होंगे, समझ में आया होगा कि शनिदेव के पीछे क्या हिसाब है और क्यों शनिदेव पतले लंबे कद के होते हैं वगैरह वगैरह, ये भी बताएंगे। उसी के साथ साथ सबसे पहले हम मेष राशि पे आए तो खास तौर के आपके 11वें भाव में रहेंगे। उससे पहले मेष राशि मेष लग्न के लिए शनि कैसे होते हैं, देखिए मंगल का है ये राशि, ग्रह और भगवान का अलग अलग हिसाब है। तो ग्रह शनि और मंगल की नहीं बनती है, लेकिन भगवान अगर देखा जाए शनि देव के शनि ग्रह के शनिदेव महाराज स्वयं मंगल के हनुमान जी, उनकी आपस में खूब बनती है। और वरदान दिया हुआ उन्होंने हनुमान जी को कि आपके भक्तों को बाल बाका भी नहीं करूंगा। इसीलिए इनकी कुंडली में 10वां और 11वां स्थान लिया है, जो कि काल पुरुष की कुंडली में भी सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। 10वां सर्वोच्च केंद्र, नेम फेम कैरियर प्रोफेशन। 11वां प्राप्ति महत्वाकांक्षा धन, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 11वें भाव पे रहेंगे, मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, बकरी हो जाएंगे। फिर जुलाई से लेके जनवरी तक मकर में चले जाएंगे, फिर आएंगे 2 महीने के लिए, फिर थोड़े टाइम मीन में चले जाएंगे, फिर आएंगे कुंभ। तो आप अगले 1 साल करीब करीब ये 28 अप्रैल से अगला मई तक अनस्टेबल फील करेंगे, लेकिन उसके बाद चीजें बेहतर होंगी, तरक्की मिलेगी, तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 3 साल लेकर आए, इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है। तो शनि के लिए खास तौर से 11वें भाव लाभ भाव का गोचर बहुत अच्छा माना गया। अभी इन जनरल बता रहा हूँ, फिर स्पेसिफिक आऊंगा। इनकम में बढ़ोतरी, आय के नए साधन खुलते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, काम धंधे में तरक्की के संकेत मिलते हैं, बिजनेस में बेहतरी होती है, शनिदेव अच्छा मुनाफा देते हैं। किन कार्यों से वो कार्य पहले ऊपर बताए थे, आप फिर से सुन सकते हैं उन्हें। उसी के साथ साथ व्यापार के लिए समय अनुकूल रहता है। नौकरी में अधिकारी और सहयोगियों दोनों का साथ मिलता है। खास तौर से अब बात करते हैं नौकरी और व्यापार की। तो देखिए, नौकरी व्यापार, नौकरी 6ठे घर से होती है और व्यापार 7वें घर से। 10वां घर ओवरऑल कैरियर, नेम फेम प्रोफेशन। तो 10वें के स्वामी भी हैं, 11वें के स्वामी भी हैं, आपकी राशि और आपके लग्न के अनुसार। कहाँ बैठे हैं, 11वें में बैठे हैं। 11वां लाभ धन प्राप्ति। तो आदमी नौकरी क्यों करता है, लाभ धन प्राप्ति के लिए। तो लाभ धन और प्राप्ति होने जा रही है। प्राप्ति किसकी, महत्वाकांक्षा की। महत्वाकांक्षा क्या होती है 10वें घर की, नेम से फेम कैरियर प्रोफेशन में राइज करो। और 11वें में वहां उससे धन भी आएगा। तो मेष राशि वालों के लिए नौकरी व्यापार से काफी मात्रा में धन 2023 मई से 2025 29 मार्च तक आएगा। ऐसा नहीं है कि 29 अप्रैल 2022 से 2023 तक धन नहीं आएगा। धन अच्छी मात्रा में तब भी आएगा, लेकिन स्टेबिलिटी से एक बड़ी ग्रोथ, एक बड़ा आयाम, एक बड़ा मुकाम आप देख पाएंगे 2023 से 2025। वो 2 साल शनिदेव महाराज आपको पूरी तरह से स्थापित करके जाएंगे, पूरी तरह से स्टेबल करके जाएंगे। चाहे नौकरी हो, चाहे धन हो, चाहे नेम फेम हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे कैरियर हो। बस डिमांड उनकी एक, ईमानदारी के साथ चलो, सच्चे चरित्र का पालन करो। इतना कर लेंगे तो राधे राधे, क्योंकि श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो गोचर के अनुसार आपकी दशाएं जो बदल रही होंगी बीच बीच में, उनके अनुसार वो अपने रिजल्ट देंगे। ये आपको समझना होगा, जानना होगा। बात नेम फेम में बहुत खास टाइम की, तो निश्चित तौर पर आपकी कुंडली में देखा जाए 29 अप्रैल से लेके 14 जुलाई के बीच कुछ बढ़िया महत्वपूर्ण हो सकता है। बड़ी अच्छी कंपनी में जॉब लग सकती है, IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं वहां निकल सकते हैं, उच्च सरकारी नौकरी मिल सकती है। उसी के साथ साथ बड़ी MNC से ऑफर लेटर आ सकता है, बड़ा पैकेज मिल सकता है। उसी के साथ साथ अधिकारी पद पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद अगले 6 महीने थोड़े डाउनफॉल वाले रहेंगे। डाउनफॉल मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, जैसा चल रहा वैसा चलेगा। उसका फिर जनवरी के बाद से 2025 तक लगभग बहुत समय रहेगा, और नौकरी कैरियर प्रोफेशन में आप अपने पीक पे होंगे अगले 2 साल 2.5 साल में। अब बात धन रुपये पैसे की। धन का आदान प्रदान अच्छा होगा, आजीविका के नए साधन खुलेंगे, धन लाभ भारी मात्रा में होगा, सामाजिक लोगों से होगा, सरकार से धन लाभ होगा। उसी के साथ साथ प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मेलजोल बढ़ेगा,
व्यापार हो चाहे नौकरी, दे धनाधन धन आएगा, आय के नए नए साधन खुलेंगे, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। खास तौर से इन 3 सालों में रुपये पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। बस एक काम, मेहनत करते रहिएगा जो शनिदेव चाहते हैं। उसी के साथ साथ आप चर्चा को और आगे बढ़ाएं तो निश्चित तौर पर 29 अप्रैल के बाद अगर किसी तरह की कोई लोन की समस्या थी, कर्ज की समस्या थी, पैसे की समस्या थी, वो खत्म होगी। जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, लाभ मिलेगा। धन के मामलों में पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। उसी के साथ साथ स्व अर्जित धन काफी तेजी से बढ़ेगा। अचानक धन प्राप्ति के बहुत योग बनेंगे। शेयर मार्केट से भी अगले 3 साल भारी मात्रा में आपको लाभ होगा। धन की कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। नया व्यापार में लाभ होगा। समय अनुकूल है। शानदार मुनाफा कमाएंगे व्यापारी वर्ग, मेरे व्यापारी साथी, और जीवन में आगे बढ़ेंगे। घर, गाड़ी, बंगले के लिए ये अप्रैल से जुलाई तक का समय बहुत अच्छा है। उसके बाद जनवरी से छोड़ दीजिएगा, फरवरी से लेके अगले 2 साल घर, गाड़ी, बंगला आपका खुद का होगा। और निश्चित तौर पर अगर कुंडली में मंगल ही मजबूत है तो प्लॉट या भूमि या जमीन होगी, और अगर मंगल एवरेज है तो फ्लैट में जबरदस्त फायदा होगा। तमाम देश दुनिया में फ्लैट रुके हुए हैं, जैसे नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में भी बहुत फ्लैट रुके हुए बनने, तेजी आएगी। जहां कुंभ में आएंगे, वायु हवा के समान तेजी से फैलाएंगे और तेजी से बनेंगे वो और डिलीवर होंगे, तो होम बायर्स के चेहरे पर भी खुशी आएगी। घर, गाड़ी, बंगला खरीदने के लिए बहुत बेहतरीन समय रहेगा। मैंने बताया, नया घर, नया गाड़ी, नया बंगला आने के पूर्ण संकेत मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन, सबसे पहले माता पिता के साथ रिश्ते मधुर, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, और ना मिले तो उनका आशीर्वाद लेके ही घर से निकलिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, भाई बहनों से रिश्ते मधुर होंगे। पैतृक संपत्ति में इसी वजह से लाभ मिलेगा। खास तौर से पति पत्नी के रिश्तों की बात करें, रिश्तों में स्टेबिलिटी आएगी। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है अगले इसी साल दिसंबर तक, जुलाई से लेके, लेकिन उसका स्टेबिलिटी आएगी। जो लोग वर वधू की तलाश कर रहे हैं, तलाश पूर्ण होगी, अच्छा साथी मिलेगा, एक दूसरे के अंदर समझ बढ़ेगी, एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के बारे में सोचने और समझने की शक्ति बढ़ेगी। उसी के साथ साथ पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। घर में मानसिक शांति रहेगी, घर वाले आपसे खुश रहेंगे, पति पत्नी के बीच मनमुटाव खत्म होगा। जो लोग सेपरेशन के कगार पे थे उनका वापस मिलन होगा। जो लोग डाइवोर्स के कगार पे थे वो वापस एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो एक बार जरूर सोचिएगा अगर ऐसा कुछ चल रहा है लाइफ। पति पत्नी एक दूसरे का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे, धन के मामलों में भी, रुपये के मामलों में, पैसे के मामलों में। पति पत्नी कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का साथ देंगे, घर चलाने में भी, घर सजाने में भी, घर संवारने में भी। अब बात करें प्रेम की। देखिए, अगर कहीं से भी मन में चीटिंग है, छोड़ दीजिएगा। भारी नुकसान इस दौरान हो सकता है। अगर आपकी मेष लग्न, मेष राशि है, डबल डेटिंग, एक दूसरे को चीट करना, एक के साथ रहते हुए दूसरे से प्रेम करना, ये सब गलत है। इनको छोड़िएगा, इनसे आगे बढ़िएगा, नहीं तो ऐसे प्रेमिका को नुकसान हो सकता है। और जिनको भी रियल प्रेमी प्रेम का मिल जाए, जो कि बड़े ही किस्मत वालों को मिलते हैं आज के इस कलयुग में, शनिदेव की कृपा से क्योंकि मिल सकते हैं, इसीलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ, उनका हाथ थामे रहिएगा और शादी में अपने प्रेम को परिवर्तित करिएगा, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो भाई, स्वास्थ्य में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है, शनिदेव ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल पित्त प्रधान है। गर्दन, हड्डियां, सर्वाइकल, इसकी प्रॉब्लम देते हैं। दांतों की प्रॉब्लम कभी कभी दे देते हैं, और पेट के रोग, चोट, लकवा, गठिया, मतलब ये सब भी प्रॉब्लम देते हैं, और ईयर्स की प्रॉब्लम भी देते हैं। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना इन जनरल होता है। लेकिन मेष राशि वालों को खास तौर से अगर मैं बात करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं फायर है तीनों तिकोनों में आपके, चाहे लग्न हो, चाहे राशि हो, मेष, सिंह और धनु, तो निश्चित तौर पर पित्त के रोग, पेट के रोग, सर्वाइकल के रोग, जोड़ों के रोग अगले 3 साल थोड़े परेशान कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, ये थोड़ा, मैंने कहा ये थोड़ा ही होगा, छोटी सी दवा से काम हो जाए। और खास तौर से अगर ये इसकी भी जरूरत ना पड़े तो शनिदेव जो चाहते हैं वो करिए। होती मेहनत, मेहनत मतलब योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, वॉक, बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए।
आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके शरीर के लिए निश्चित तौर पर अगर ये करते रहेंगे तो स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। अब कुछ महीने जहाँ स्वास्थ्य थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है वो बता देते हैं। तो खास तौर से आपको बहुत ध्यान रखना है भैया स्वास्थ्य पर। अगस्त से लेके 17 जनवरी तक ये वो टाइम रहेगा जब गड़बड़ हो सकती है। उसके बाद थोड़ी बहुत गड़बड़ी जो आ रही है वो आ रही है करीब मार्च एंड से मई तक 2023। उसके बाद बाकी समय अच्छा रहेगा, छोटी मोटी प्रॉब्लम आती हैं तो निकल जाएंगी। तो ये था पूरा राशिफल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज उपाय, जिससे छोटी मोटी समस्या भी ना आए। तो सबसे पहले कर्म फलदायक शनिदेव महाराज आपको कुछ भी परेशान ना करें तो उसके लिए आपको क्या करना है भैया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, काले तिल का शनिवार के दिन दान देना। अगर ये करेंगे निश्चित तौर पर लाभ होगा। ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का रेगुलर 8 बार या 12 बार जाप शनिवार के दिन कर लीजिए। उसी के साथ साथ जल, दूध, चीनी, काला तिल गंगा जल में भरकर रख लें। मंत्र जाप के बाद पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके पीपल के पेड़ को या जड़ को वो जल अर्पित कर दें। शनिदेव की जो भी समस्या थी खत्म होगी। शनिदेव अति पावरफुल मजबूत होंगे, लाइफ में आपको तरक्की मिलेगी। तो ये छोटा सा उपाय करने से बड़े लाभ मिल सकते हैं। अब आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त, पूरी इज्जत, पूरी मेहनत और पूरे मन से बनाया वीडियो, अब आप शेयर का बटन जरूर दबाइए। व्हाट्सएप के अपने ग्रुपों पर, अपनी टाइमलाइंस पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप के फेसबुक के ग्रुपों पर मुझसे डायरेक्ट जुड़ना। नीचे मेरा लिंक दिया जा रहा है फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर का। मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। नीचे एक नंबर चल रहा है, पेड कंसल्टेशन लेना है तो आप उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।